सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर स्वाति मालीवाल के केस को लेकर आ रही है, जहां पर स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। बाएं पैर और दाहिने गाल पर चोट के निशान मिले हैं। सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में उनके बाएं पैर और दाहिने गाल पर चोट के निशान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए यानी कि निजी सहयोगी विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। मामले को लेकर स्वाति ने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये मामला सामने आया था। दिल्ली पुलिस ने जुमे सुबह पीड़ित स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट कराया था। बताया जा रहा है कि उनकी मेडिकल जांच 3 घंटे तक चली है। मेडिकल जांच की आई रिपोर्ट में उनके चेहरे पर अंदरूनी चोट की बात सामने आई है। उनका कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन भी कराया गया है। स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया था कि विभव कुमार ने उनको कई बार लात और करीब 7-8 थप्पड़ मारे हैं। स्वाति जब मदद के लिए चिल्लाने लगी तभी विभव नहीं रुके। आरोप ये है कि विभव ने उनकी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्सों पर भी लात से हमले किए हैं। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने थर्सडे को एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने विभव कुमार को आरोपी बताया था। स्वाति ने एफआईआर में बताया कि मैंने उनसे बार बार कहा कि मैं मासिक धर्म की तरफ से गुजर रही हूँ, मुझे जाने दें, लेकिन जाने नहीं दिया गया। फिर मैं वहीं बैठ गई। मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर गई और हमले के दौरान जमीन पर गिरे अपने चश्मे को उठाया। इसके बाद 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस को इत्तला दी। बात अगर अब करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला है कि मेरी शहीद दादी शहीद पिता को देशद्रोही बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। प्रियंका गांधी ने अपना गरमाया हुआ बयान दिया है। मोदी जी इंटरव्यू में वोटों के लिए रोते हैं, वो इमोशनल पिच नहीं है। हम बोलते हैं तो इमोशनल कहा जाता है। ये सारे बयान प्रियंका गांधी की तरफ से आए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौजूदा चुनावी मुद्दों और कांग्रेस पर लगने वाले इल्जामों से लेकर खुलकर बात करी है। बताया जा है कि राजदीप सरदोई के एक इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि हमारे परिवार के बारे में जितने भी अपशब्द हैं वो बोले जाएं, उस पर हम चुप रहें। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि आप हमारे शहीद पिता और दादी को देशद्रोही कहें और हम खामोश रहें। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे परिवार ने अगर देश के लिए कुर्बानी दी है तो क्या हमको शर्म आनी चाहिए? हम क्यों चुप रहे? मैं बोलूंगी। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे दादाजी ने देश के लिए 33 गोलियां खाई हैं। इस देश के लिए मेरे पिताजी शहीद हुए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी ने कानून बदले, इंदिरा जी की विरासत को बिना टैक्स के लेने के लिए कानून बदले। क्या बकवास है? आप झूठ पर झूठ फैलाएं और हम चुप रहें। मुझे अपने परिवार वालों पर बहुत गर्व है और मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है। प्रियंका गांधी ने एक वारदात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं गांव-गांव में जाती हूं। गांव की एक औरत ने मुझे रोका। मैं रुकी और खिड़की के बाहर दोनों हाथों से निकलकर वो मेरे सर पर रखकर बोली, विजय भव। मुझे रोना आ गया क्योंकि इनके साथ हमारा ये रिश्ता मोदी जी कभी समझ नहीं पाएंगे। जब हम प्रॉब्लम में रहे हैं तो अमेठी और रायबरेली की जनता हमारे साथ खड़ी रही है। हम ये बिल्कुल नहीं भूल सकते। बात अगर आप करें रामगढ़ की, तो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। बंधक बनाकर घर में रखा गया। पुलिस ने 105 लड़के लड़कियों को रेस्क्यू किया है। एसडीओ रामगढ़ आशीष गंगावर ने बताया कि खबर मिलती थी कि एक बिल्डिंग में करीब 40-50 लड़के लड़कियों को रखा गया है। हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। दबिश देने पर घर से तकरीबन 33 लड़कियां और 62 लड़के मिले हैं। उन्होंने हमने सेफ सेंटर में रखा हुआ है। सेंट्रल स्कूल में टीचर की नौकरी दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी हुई थी। ये मामला रामगढ़ में है, जो झारखंड से रहता है। झारखंड के रामगढ़ जिले से नौकरी के नाम पर ठगी गई। इस मामले ने सबको सनसनीखेज मामला बना दिया है। ठगी के शिकार 105 लड़के लड़कियों को मकान में रखा गया था। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ है जब सिमडेगा के रहने वाली एक लड़की खुशबू कुमारी ने थर्सडे को अपनी नौकरी लगने के झांसे में वहां पर पहुंची। खुशबू कुमारी को कंपनी के लोगों ने एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। साथ ही उनके मोबाइल को जमा करने की बात करने लगे। जैसे ही खुशबू को कुछ आसार लगे कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, इस दौरान उसने बड़ी चालाकी से अपने चाचा रक्षित राम को फोन करके अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। साथ ही उनके व्हाट्सएप पर लाइव लोकेशन शेयर कर दी। अपनी भतीजी को परेशान देख के चाचा ने रामगढ़ के लोगों से कनेक्ट कर और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए थर्सडे को देर रात रामगढ़ एसडीओ आशीष गंगावर के घर पर दबिश दे दी। पुलिस प्रशासन भी वहां पर नजारा देखकर दंग रह गई। छत पर अंधेरे में 62 लड़के और 33 लड़कियों को चटाई पर बिठा रखा था। हालांकि पुलिस आने की खबर कंपनी के लोगों को लग चुकी थी। वो मौके से वहां फरार हो गए। पुलिस ने सभी 105 लड़के लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर लिया है। न ही सिर्फ रेस्क्यू कर लिया बल्कि उन तमाम लोगों के परिवार वालों को इत्तला कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी लड़की लड़कियां गुमला, सिमडिया और
चौतरका के रहने वाले हैं। मौके की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस डे स्कूल का इंतखाब करें।